हाय। जिन सभी कैंडिडेट का आरआरबी एलबी सीबीटी का एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो पाया है तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार आगे क्या होगा और अब क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन भी निकाला था रेलवे ने, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वाकई, वो नोटिफिकेशन में पिन कर दूंगा। और अब हम ये देखते हैं कि जिन कैंडिडेट के एग्ज़ाम हो गए हैं तो उनका क्या एवरेज स्कोर रहेगा। ये मतलब सबको ये डर है कि भैया हमारा इस बैटरी टेस्ट में कम स्कोर रह गया है कि हमारा उस बैटरी टेस्ट में स्कोर कम रह गया है। तो हम सही से जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रहने वाला है। और हाँ, आपको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के हम वीडियो में देखते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पेपर था। तो 5 बैटरी टेस्ट आने थे। तो उसमें फर्स्ट सभी को पता था कि 226 क्वेश्चन आने हैं, और जो कि टाइमिंग को भी 73 कर दिया था। तो सभी को अनुमान हो गया था कि हमारे क्या क्या बैटरी टेस्ट आने वाले हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट बैटरी टेस्ट आया था, फाइंड फिगर मेमोरी। आपको बता दूं कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे थे जो कि चलने में प्रॉब्लम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सभी थे, बहुत सारे थे, जिसमें एक मेरा भी था, जिसमें आदर्श सेंटर था नोएडा सेक्टर 64। वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मेरी डिस्प्ले जानी स्टार्ट हो गई, क्योंकि 10 मिनट पहले, 10-5 मिनट पहले क्या था कि 10 सेकंड बाद डिस्प्ले चली जाती थी। मतलब 10 कुछ माइनर अपने आप ही ऑफ हो जाती थी डिस्प्ले। तो मैंने इन्विजिलेटर भैया को बुलाया, सर को बुलाया, उनको बताया प्रॉब्लम कि सर ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि हम ठीक करके देते हैं, अगर नहीं होता तो आपका एग्ज़ाम का टाइम रुक जाएगा। ऐसा उनको कुछ बताया और उन्होंने ठीक करा। ठीक हो गया आखिरकार, कोई प्रॉब्लम नहीं आई फिर। मतलब पूरा पेपर अच्छे से हो गया फिर। वो सही रहा कि एक माहौल क्रिएट नहीं हुआ कि डिस्टर्बेंस वाला की दिक्कत हो जाती। हम अब देखते हैं अपने टेस्ट के बारे में। पहला आया था हमारा मेमोरी टेस्ट से फाइंड फिगर मेमोरी। सभी को पता था भैया कि फाइंड फिगर मेमोरी ही आने वाला है, और एक यूट्यूब पे हाइप भी बनी हुई थी कि हड्डी पत्थर वाले क्वेश्चन को करके कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस तरीके से RDSO ने अपना एग्जाम्पल दिया था मूक में, और आप उसी के अकॉर्डिंग सभी हड्डी पत्थर हो रहा था, और आया भी वो एग्जाम में। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन आए थे, जो कि 12-12 के सेट आए थे, है ना। जिसमें पहला सेट आया था 12 क्वेश्चन, दूसरा सेट 12 क्वेश्चन, जो 2 मिनट देखने थे, 2 मिनट क्वेश्चन करने थे। ऐसा ही दूसरा सेट था। तो भैया मेरे हिसाब से सभी के ईजिली हो गए होंगे। ऐसा नहीं है कि बंदा कि किसी के रह गए या भैया हो नहीं पाया। आई थिंक सभी ने अच्छे से कर लिया होगा। फिर भी हम एक शिफ्ट का एवरेज देखें तो इस शिफ्ट में एवरेज हमारा, इस बैटरी टेस्ट में एवरेज हमारा 24 क्वेश्चन में से हम देख सकते हैं कि भैया जिसके 19 और 20 19 और 20 के समथिंग हमारा एवरेज रह सकता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि भैया मैंने 23 करे हैं, मैंने 24 करे हैं तो 24-23 एवरेज जाएगा, पर नहीं, शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट एवरेज पे करता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 19 और 20 के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सेफ समझें। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट टेस्ट पे जाते हैं। अगला था वॉच। और भैया वॉच टेस्ट में क्या था कि वॉच टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे 10 मिनट में। 20 क्वेश्चन 10 मिनट में थे। 20 क्वेश्चन 10 मिनट में। तो 20 क्वेश्चन 10 मिनट में आए थे इसमें। तो इसमें क्वेश्चंस के जो लेआउट था वो कहीं न कहीं अनलिमिटेड वाले से मैच हो रहा था, जिन्होंने एक ऐसे भी स्क्रॉल लिया था और उन्होंने ऐसे भी स्क्रॉल लिया था। तो वो दोनों के दोनों थे इसमें। पर कहना था कि उनके ऑप्शंस इधर आ रहे थे और क्वेश्चन ऐसे थे। ओके। और जबकि अनलिमिटेड वाले के में क्वेश्चन ऐसे थे और ऑप्शन ऐसे थे। लेकिन डजंट मैटर कि दोनों ने अभिजीत सर ने ऐसे भी स्कोर दे रखा था और ऐसे भी स्कोर दे रखा था, तो उससे हेल्प हुई थी सभी को। और 10 मिनट में 20 क्वेश्चन थे, इजीली सबके बन गए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती भैया कि कुछ के क्वेश्चन छूटे थे। यहाँ पे जो मेरा एक दोस्त था उनके क्वेश्चन छूटे थे, जिसके 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे। मैक्सिमम यही रहा है, क्वेश्चन छूटे हैं, क्वेश्चन बने नहीं हैं, लैंग्वेज ऐसी थी। तो 20 क्वेश्चन में से जहाँ पे एवरेज हमारा निकल के आ रहा है वो 15 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज निकल के आ रहा है कि भैया जिसके 15 क्वेश्चंस हैं वो अपने आप को सेफ समझे। और ऐसा नहीं है कि 15 ही होंगे, 1-2 क्वेश्चन डाउन भी जा सकता है यहाँ पे।
ठीक है, ये मेरा मानना है ऐसा कि 15 क्वेश्चन पे यहाँ पे सेफ होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हिडन क्यू। अभी एक हाई भी बनी हुई थी हिडन क्यू को मैक्सिमम और मिनिमम को लेके, लेकिन लास्ट टाइम पे अवजी सर और ने क्लियर कर दिया था कि आपको मिनिमम ही लेना है। उन्होंने पहले क्लियर कर रखा था, और उनसे पहले एस के जाकर के सर थे, वो RDSO ऑफिस गए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि मिनिमम ही लेना है। तो यहाँ पे भी 25-25 क्वेश्चन की 2 सेट थी और टाइम 10 मिनट था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो अजम्पशन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टूडेंट को। तो हम अगर यहाँ पे एक एवरेज लेके चलें, तो एवरेज भैया एक 45 आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को लगता है कि 45 है वो सेफ़ है बंदा। बाकी ऐसा नहीं है कि 45 पे ही भैया हमारा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ और 42 से 45 के बीच में यहाँ पे एवरेज चला जाए। ओके, नेक्स्ट बैटरी टेस्ट पे आते हैं, पिक्चर पोजीशन पे। पिक्चर पोजीशन के भी भैया 60 क्वेश्चन 7 मिनट में थे, टाइम अच्छा मिला था वहाँ पे, जबकि 6-6 मिनट में हम प्रैक्टिस करके गए थे। यहाँ पे क्या था, 30-30 क्वेश्चन के 2 सेट थे, और 30-30 सेट के 2 क्वेश्चन थे। तो भैया यहाँ पे हम एवरेज लेके चलें तो हम 50 से ±2, ओके, ±2, 50 के आसपास का एक एवरेज है हमारा। ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से एवरेज आता है। और नेक्स्ट सेम फिगर पे आते हैं, बैटरी टेस्ट 5 लास्ट, इसमें 36 के 2 सेट आए थे, टोटल 72 क्वेश्चन थे और 8 मिनट में था। यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, छात्रों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, फिगर थी, वो डीप थी बहुत ज़्यादा। मतलब आप अंतर इतना आसानी से नहीं कर सकते हो, अंतर वहाँ पे बहुत ध्यान से देखने पे हो रहा था। तो यहाँ पे हम एवरेज मान सकते हैं भैया 62 से 61 के आसपास। हमें लगता है कि यहाँ पे एक एवरेज चला जाएगा। ओके, और बाकी का देखते हैं क्या होता है। बाकी का तय जिनका हो गया भैया उनके लिए धन्यवाद, और जिनका नहीं हुआ है वो उनके लिए जल्दी शेड्यूल जारी होगा RRB के द्वारा। तो अपनी तैयारी को रखिए रखिए, जिनका पेपर कैंसिल हुआ है वो इसी पैटर्न को फॉलो करते रहिए, आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।